ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, अरविंद केजरीवाल बड़े आक्रामक मूड में हैं और इस बार आक्रामक मूड होने का उनका बड़ा कारण ये है कि जो उनका सरकारी आवास है उसके नवीनीकरण पर जो अब खर्च हुआ है, अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें 45 करोड़ की फिजूल खर्ची हुई है। और कांग्रेस के जो नेता हैं अजय माकन, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 171 करोड़ की फिजूल खर्ची अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के नवीकरण कराने पर की थी। और इस मामले में जो दिल्ली के मुख्य सचिव, उन्होंने एलजी को लिखा और एलजी ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को लिखा, सिफारिश की थी सीबीआई जांच की। और गृह मंत्रालय ने इस सरकारी आवास के नवीनीकरण पर जो फिजूल खर्ची हुई है उस पर सीबीआई बैठा दी है। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार दिया है कि इस बार भी यदि कुछ नहीं मिला तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस्तीफा देंगे। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि 50 से ऊपर जो है 50 बार से ज़्यादा जो है मुझ पर जांच बैठ चुकी है और 30 बार से ज़्यादा 30 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, कुछ भी नहीं निकला है। और जो केंद्र सरकार है वो लगातार मुझे परेशान कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी मुझ पर दबाव डाल रही है कि मैं एनडीए में शामिल हो जाऊं, लेकिन एनडीए में शामिल नहीं होऊंगा और मैं इस सरकार को खदेड़ कर ही रहूँगा। आक्रामक मूड में है अरविंद केजरीवाल। तो क्या ये कहा जाए कि जो ये बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्रवाई की गारंटी की बात कर रहे हैं और कई मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी उन मुख्यमंत्रियों में से है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद में अब जेल जाने का नंबर अरविंद केजरीवाल का है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है आक्रामक हैं और जिस तरह से वो हर मामले में बचते रहे हैं, और ये कहा जाता है कि केजरीवाल जो किसी फाइल पर खुद सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो ये माना जाता है कि केजरीवाल के फंसने की जो आशंका है वो बहुत कम होती है। तो अब देखना ये होगा, जो सीबीआई जांच बैठी है केजरीवाल के सरकारी आवास के फिजूल खर्ची पर, अब ये सीबीआई जांच में क्या निकलता है। अरविंद केजरीवाल जो है जो प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं कि यदि मुझे कुछ इस बार भी नहीं निकला तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा देंगे। और ये जो करवाट पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, ये देखिए ये मामला जो है इतना एकदम से नहीं हुआ है। एलजी वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही थी और केंद्र सरकार ने जो है एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली की पावर दे दी थी और आम आदमी पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की पावर दे दी गई। और दिल्ली की पावर केजरीवाल मिलने के तुरंत बाद केंद्र सरकार जो है वह एक अध्यादेश लाती है और फिर से जो है एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली की पावर दे देती है। और उस अध्यादेश को न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में पास कराया जाता है, एक कानून बना दिया जाता है। दिल्ली सेवा बिल जो है एक जो है कानून बना दिया जाता है। और ये अरविंद केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम ये कहने पर कि चुनी हुई सरकार को जो है वो अधिकार मिलने चाहिए, यदि चुनी हुई सरकार के पास अधिकार नहीं रहेंगे तो अधिकारी उनकी कैसी सुनेंगे। इन सब के बावजूद दिल्ली सेवा बिल जो है वो लागू किया जाता है और अरविंद केजरीवाल की जो पावर है फिर से एलजी वीके सक्सेना को दे दी जाती है। और यही वजह है कि आज की तारीख में दिल्ली के मंत्रियों और अधिकारियों में एक जो है आपस में करवाट देखी जा रही है। और पिछले दिनों तो एक मारपिटाई भी देखी गई अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में। तो ये जो मामला है अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार का, ये जो सीबीआई जांच बैठी है, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के बीच में जो वजूद की लड़ाई चल रही है उस सब को लेकर है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये द्वंद्व चल रहा है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिल्ली में ये द्वंद्व चल रहा है कि ये क्या रूप लेता है। इसमें यह भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है, दिल्ली में विकास प्रभावित हो रहे हैं। एमसीडी में भी स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, एमसीडी में भी जो है विकास कार्य जो है वो रुके पड़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में बेचारी दिल्ली की जनता जो है वो पिस रही है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो सीबीआई जांच बैठी है इसका क्या असर होता है।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।